हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रेखा पवार एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज की नई वीडियो में। नई वीडियो शाम के 5 बजे से स्टार्टिंग हुई है क्योंकि हम गए थे खेतों में घास लेने और बहुत बारिश आई। मेरी शक्ल आप देख ही रहे होंगे। तो हम घर आए, अभी मैंने कपड़े चेंज करे तो मैंने सोचा आज की वीडियो यहीं पर बना लूँ। तो वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मतलब बहुत से लोग कपड़ों पे लेकर दूसरों को जज करते हैं कि ये इंसान किस कैटेगरी का है या फिर किस किस लेवल का है। तो कपड़ों को लेके कभी जज नहीं करना चाहिए इंसान को कि वो क्या है, कैसा है, या उसकी फैमिली की ऐसी होगी कि जैसे उसने कपड़े पहन रखे हैं। कपड़े ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ बाहर के लोग यानी कि कुछ जैसे नेपाली होते हैं, वो कितना पैसा कमाते हैं हमारे उत्तराखंड से। उनके भी तो कपड़े ऐसे होते हैं। और कुछ गांव में ऐसे मजदूर रहते हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है, उन्होंने पढ़ाइयाँ करी रहती हैं, उनके पास डिग्रियाँ होती हैं लेकिन जॉब नहीं है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर इंसान अधूरा ही होगा, है ना। तो मैंने मतलब अपना बचपना मैं आप लोगों को भी पूछ रही हूँ कि क्या आपने अपना बचपना दूसरों के दिए हुए जो पुराने कपड़े होते हैं उनमें गुजारा है। तो मैंने बहुत कपड़े पहने दूसरों के, मतलब गरीबी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पे बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी नहीं थी, लेकिन मुझे शौक था कपड़े चेंज कर करके बदलना। कोई देता था तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। मैंने हमेशा सबका आदर करा है। और मतलब किसी का पुराना भी कपड़ा रहा होगा, ये वीडियो मतलब मेरी चाची है एक, वो चाची ज़रूर समझेगी इस वीडियो को। तो बहुत लोग मतलब वो चाची भी देती थी मुझे, जैसे कोई कपड़ा अनफिट हो रहा है उनको, तो मेरे पे फिट हो रहा है तो मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आपने वो रिजेक्ट कर दिया और मैं पहन रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने दूसरों के दिए हुए बहुत कपड़े पहने हैं और इसको गरीबी नहीं कहते हैं। मतलब ये होता है कि किसी ने दे दिया तो चलो पहन लिया, है ना। और एक बुरी आदत भी है मेरी कि किसी ने अगर ऐसा सुना दिया कि वो मेरा दिया हुआ कपड़ा है और उसने पहन रखा, तो ये भी मेरे पे बहुत बुरी आदत है कि मैं दोबारा नहीं पहनूंगी उस कपड़े को, चाहे तो कुछ हो जाए। लेकिन किसी ने बहुत प्यार से दे दिया, बहुत सम्मान से दे दिया मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो किसी ने आदर सम्मान पे मुझे कुछ दिया है तो मैं उसका आदर करूँगी। लेकिन किसी ने ये कह दिया कि वो मेरा दिया हुआ है, उसने तब पहना, तो ये मेरे पे बड़ी खुन्नस वाली चीज़ है। और इस चीज़ पे मैंने बहुत चीज़ें खोई हैं। जैसे मैं मतलब पहले सफाई नहीं करती थी, दूसरों की तरह नहीं रहती थी। तो मम्मी मम्मी तो होती हैं, मम्मी बहुत सुनाती थी, उसको देख ले वो ऐसा कर रहा है, उसको देख ले। तो ये जलन वाली चीज़ मेरे अंदर बहुत है भाई, बहुत पहले से ये चीज़ मेरे अंदर है कि मुझे जलन होती है इस चीज़ की कि मैं उससे अच्छा कर दिखाऊंगी। ये नहीं कि उसको गिराना है, उसको नहीं गिराना। मैंने उससे अच्छा करके दिखाया। और बहुत सी जगह पे मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते थे कि अगर उसकी लड़की अच्छी है तो हमारी लड़की उससे भी अच्छी है और उससे भी अच्छा काम करती है। और आज जब मैं मायके जाती हूँ तो मम्मी बहुत याद करती है मुझे कि सच्ची में तो बहुत मतलब काम के प्रति मैंने कभी आलस नहीं करा है। भले मेरी शक्ल कमज़ोर लग रही हो, लेकिन मैंने कभी भी काम के प्रति आलस नहीं किया है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब तक इंसान के अंदर प्राण है तो काम करने से कोई नहीं मरता। बहुत सी लड़कियाँ, बहुत से इंसान मैंने ऐसे देखे हैं कि किसी दूसरा का काम होगा तो वो करते नहीं हैं। ये बोलते हैं कि वो जब अपना शरीर बचा रहा है तो मैं क्यों ना बचाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं ऐसा सोचती हूँ जहाँ शरीर खुद थक जाएगा वहीं पे थकेंगे, बाकी काम धाम चलता रहता है। और यही मेरी बुरी आदतें हैं कि मुझे किसी की दी हुई चीज़ तो बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक सम्मान की बात आए। अगर कोई दूसरा उसको सुनाता है तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बुरी आदत है मेरी कि मुझे किसी को अपने काम के लिए एक बार से ज़्यादा ऐसे रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है किसी ने एक बारी में सुना दिया मुझे कि
मतलब कुछ काम के लिए मैंने बोल दिया कि ये कर दो, तो अगर बहुत प्यार से उसने मान लिया तो मान लिया। इसको मैं अपनी बुरी आदत भी कह सकती हूँ और सबसे बेस्ट आदत भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के लिए किसी को दोबारा नहीं कहती हूँ। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ पर मैं उसको दोबारा नहीं बोलती हूँ। और ये आदत मुझे अच्छी लगती है अपनी, कि अपना काम स्वयं कर लो, है ना, जहाँ तक हो सकता है। हाँ, अगर कोई काम ऐसा है कि दूसरे का भी भला हो रहा है हमारे प्रति, तो हम उस काम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हमारी ज़िंदगी में ऐसा काम। लेकिन छोटे मोटे कामों के लिए मुझे बिल्कुल किसी के आगे ऐसे हाथ जोड़ना पसंद नहीं है। और इसी जेलिस की वजह से मैं मतलब ये मानती हूँ कि मैं हर चीज़ में एक्टिव हूँ, मैं हर चीज़ को अपनाना चाहती हूँ। हर चीज़ में मेरी रुचि रही है बचपन से ही, और इसी जलन की वजह से मैंने बहुत काम भी सीखे हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं, सिर्फ काम, बड़े बड़े काम नहीं, छोटे छोटे काम, जैसे घर की सफाइयाँ। अगर मुझे जलन नहीं होती कि दूसरा कर रहा है मैंने भी करना है, तो नहीं सीख पाती मैं, है ना। तो जलन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जलन वो जिसमें आप सीख सकें, वो जलन नहीं कि दूसरे को सुना सके। इसके साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। आपको कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज का दिन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई।